फडणवीस मुंबई से इंदौर के रास्ते वडोदरा पहुंचे तो शिंदे गुवाहाटी से सीधे वडोदरा पहुंचे थे। बैठक में बीजेपी के कुछ और बड़े नेता भी मौजूद थे। तो ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। अब दोनों नेताओं के मुलाकात के मायने क्या है ये देखना होगा। देखिए, शिंदे से बीजेपी के कई बड़े नेता लगातार मिल रहे हैं और ये भी जानकारी मिल रही है कि रात मुलाकात के बाद सुबह वडोदरा से गुवाहाटी भी शिंदे लौट आए हैं। तो वडोदरा में एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात के मायने कई हैं। क्या अब आगे दोनों ही पार्टियां एक साथ नजर आएंगी? सियासी पिच पर साथ बल्लेबाजी करते हुए इस पर भी नजर रहेगी। लेकिन जो बड़ी जानकारी मिल रही है, अमित हमारे सहयोगी फोन लाइन पर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। अमित, पहले ही हमने खबर बताई थी अपने दर्शकों को कि कल गुवाहाटी से गुजरात गए थे शिंदे, लेकिन अब जो बड़ी जानकारी मिल रही है कि देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई थी उनकी वहां पर। जी हाँ, ये बड़ी खबर है और टेंशन न बढ़ने से पहले ये खबर डाली थी कि कैसे कल रात को अंधेरे में आप कहते हैं कि मिडनाइट पॉलिटिक्स जो था उसमें वो पहुंचे थे सीधे गुजरात, और गुजरात में वडोदरा पहुंचे थे। और जो दूसरी एक चार्टर्ड प्लेन थी वो मुंबई से इंदौर के रास्ते वडोदरा पहुंची थी और उसमें देवेंद्र फडणवीस थे। इसके अलावा कुछ और बीजेपी के टॉप लीडर थे जो वहां पर मौजूद थे और उनके बीच में मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। और ये जो आप कह सकते हैं कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान पहली बार बीजेपी और एकनाथ शिंदे के बीच जो एक रिश्ता है जो वो सामने आया है। इससे पहले कहीं पर भी बीजेपी के कोई नेता इस तरह सामने नहीं थे, लेकिन कल आधी रात को शिंदे यहाँ से पहुंचते हैं गुजरात में वडोदरा और उधर से देवेंद्र फडणवीस पहुंचते हैं। एक बड़ी मीटिंग वहां पर होती है और आगे क्या करना है, कैसी रणनीति होगी, क्योंकि अब लीगल बैटल चल रहा है। ऐसे में किस तरह से आगे बढ़ना है, तमाम चीजों को चर्चा हुई और रणनीति जो है वो तैयार की गई। बिल्कुल अमित, अब इसके सियासी मायने साफ साफ समझ में आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक बीजेपी खुलकर सामने नहीं आ रही थी। बार बार बीजेपी की तरफ से कहा गया कि ये शिवसेना का मामला है और शिवसेना समझेगी हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस का शिंदे से मिलना बताता है कि दोनों ही अब जो विरोधी खेमा है, बागी खेमा है, वो और बीजेपी मिलकर आगे कोई महाराष्ट्र में नई सियासी तस्वीर एक साथ गढ़ सकते हैं। जी हाँ, 100%। और यही दिखाता है कि भविष्य में जो वहाँ की सरकार बनती है, अगर उद्धव की सरकार गिरती है, उद्धव ठाकरे के बाद जो नई सरकार होगी उसकी तस्वीर यही होगी कि एकनाथ शिंदे और बीजेपी मिलकर बनाएंगे और उसी की रणनीति की। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले कैसे उद्धव सरकार गिरे और जो इनके विधायक यहाँ पर मौजूद है गुवाहाटी में और उनके खिलाफ जो नोटिस जारी कर दिया है डिप्टी स्पीकर, तो उस जो लीगल बैटल को जीतना कैसे है, किस तरह से आगे बढ़नी है, इन तमाम चीजों पर चर्चा हुई। और एक तरह से कह सकते हैं कि भविष्य का जो गठबंधन होने वाला है उसकी तस्वीर दिखने लग रही है कि कैसे एकनाथ शिंदे के साथ देवेंद्र फडणवीस की जो ये मुलाकात है, तो भविष्य की जो महाराष्ट्र की जो नई सरकार होगी उसकी एक तस्वीर आपको दिख रही है। लेकिन उससे पहले एक रणनीति जरूर बन रही है, क्योंकि जब तक लीगल बैटल आप नहीं जीतेंगे यहाँ पर, इसके बाद ही सरकार बनाने की होगी और उससे पहले जरूरी है कि वहां पर उद्धव ठाकरे की सरकार गिरे। तो तमाम चीजों को लेकर रणनीति बनाई गई। बिल्कुल अमित, और जिस तरह से ये दोनों नेता मिले हैं, जाहिर तौर पर कई मामलों पर बात हुई होगी, क्योंकि अगर आंकड़ों की हम बात करें तो जो विरोधी खेमा है उनके पास विधायकों की संख्या इतनी है कि आसानी के साथ बीजेपी और विरोधी गुट मिलकर के सरकार महाराष्ट्र में बना सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे नेता वहां पर होंगे जिनकी अपनी अपनी मांग, अपनी अपनी शर्तें होंगी। जाहिर तौर पर इस मुलाकात में कई ऐसे बातों पर चर्चा हुई होगी। निश्चित तौर पर कई बातों पर होगी, लेकिन अभी जो फिलहाल सबसे बड़ा मसला यह है कि डिप्टी स्पीकर ने उनको एक नोटिस दे दिया है 16 विधायकों के खिलाफ, और उसके खिलाफ जो नोटिस है उसके खिलाफ ये शिंदे गुट जो है वो कोर्ट में का दरवाजा खटखटाएगा। तो ऐसे में अभी जो फिलहाल जो चुनौती है वो लीगल बैटल है कि ये जो कानूनी पचड़ा है उससे कैसे बाहर निकला जाए और जो पूरा ग्रुप है उसको वो सेफ होते हुए, क्योंकि सदस्यता 16 विधायकों की सदस्यता खतरे में है। हाँ। और अगर डिप्टी स्पीकर क्योंकि एनसीपी से है तो ऐसे में उनकी सदस्यता रद्द हो सकती है। उनको नोटिस दिया है मंडे के शाम 5 बजे जवाब देने के लिए। तो ऐसे में फिलहाल सबसे बड़ी जो चुनौती है कि इस लीगल बैटल को कैसे निकाला जाए और इसके बाद वो जो उसकी सरकार गिराने के लिए। और दूसरी बात की जो विधायक साथ में है वो एकजुट रहे, कहीं से भी ऐसा ना हो कि विधायक की मामला जब लंबा खिंचता है तो विधायकों का पेशेंस भी धीरे धीरे खत्म होता है। तो ऐसे में विधायकों को भी जोड़े रखना है, लीगल बैटल भी लड़नी है और आगे की रणनीति, इन तमाम चीजों को लेकर चर्चा हुई।